2021 कोरोना पीरियड के बाद से ऑनलाइन बिजनेस ने बहुत ही ज्यादा ग्रो किया है। हर पर्सन ऑनलाइन सेलर बनना चाहता है और बहुत सारे पर्सन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। इसकी वजह से सेलर्स का काम बढ़ गया है, जो ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर करके, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो एक्सेट्रा, इन वेबसाइट्स पे रजिस्टर करके काम करते हैं। तो उनके पास काम तो बहुत सारा है, पर उनका एक काम और बढ़ गया है। क्या? उनकी कंप्लायंसेस करने का। उनके पास जो रिपोर्ट्स जनरेट होके आती हैं अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, उनके थ्रू जीएसटी की रिटर्न्स फाइल करना अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती रहती थी कि मैम प्लीज ऑनलाइन सेलर्स की रिटर्न फाइल करना सिखाइए, क्योंकि उसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है और हमें आती भी नहीं है। इस वीडियो में आपका घंटों का काम होने वाला है मिनटों में। चाहे कितनी भी आपने ऑनलाइन सेलिंग करी हो किसी भी मंथ में, आपका सारा डेटा चुटकियों में कन्वर्ट हो जाएगा आपकी जीएसटी रिटर्न में, वो भी बिल्कुल मैच होके। इवन आप जीएसटी रिटर्न तो भर ही पाओगे, साथ ही अगर मैं उनकी अकाउंटिंग एंट्री की बात करूं, मान लो आपने 1000 कस्टमर्स को ऑनलाइन सेल करा या 5000 कस्टमर्स को ऑनलाइन सेल करा एक महीने में, उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज करने में ही आपको कितना सारा टाइम कंज्यूम होगा, राइट? अगर मैं कहूँ कि ये काम आपका बस कुछ ही मिनटों में हो जाएगा तो आपको शायद बहुत ही अच्छा लगेगा। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, आप ऑनलाइन सेलर्स की रिटर्न्स भरते हैं या खुद ऑनलाइन सेलर है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसीलिए इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करें, और अगर इंपॉर्टेंट लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ट्विटर के थ्रू। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो क्योंकि ये प्रोसेस मैं आपको लाइव दिखाऊंगी, ये हमारे क्लाइंट का डेटा है जो अमेजन, फ्लिपकार्ट, ग्लो रोड एंड मीशो के साथ एज ऑनलाइन सेलर्स रजिस्टर है, और इनका ये यहाँ पर फाइल्स सेव है। B2B, B2C ये अमेजन की है, देन फ्लिपकार्ट की सेल्स रिपोर्ट, ग्लो रोड की रिपोर्ट एंड देन मीशो, और एक अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू भी ये काम करते हैं। तो मैं आपको सारे यहाँ पर अपलोड करके दिखाऊंगी। चलिए अब जानते हैं हम किस वेबसाइट पे ये काम करेंगे जो आपका घंटों का काम मिनटों में करेगी। वेबसाइट का एड्रेस है www.repotic.in। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी मैंने दे दिया है। इस मैजिकल वेबसाइट पे आपको जो ये लॉगिन बटन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। करने के लिए ऑप्शन तभी आएगी जब आप यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, जैसे किसी भी वेबसाइट पे आप करते हैं। बस अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड एंटर करें और साइन अप कर लें। तो मेरे पास यहाँ पे लॉगिन आईडी है, मैं लॉगिन आईडी से अपना लॉगिन कर रही हूँ। लॉगिन करते ही आपको कुछ ऐसा ही डैशबोर्ड दिखेगा। मेरे पास यहाँ पे 4 क्लाइंट्स ऑलरेडी एडिड है। अगर मुझे यहाँ पे अपने क्लाइंट ऐड करने हैं तो ऐड क्लाइंट की ऑप्शन है, या फिर आप चाहें तो ज्यादा क्लाइंट्स ऐड करने हैं तो बल्क अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको एक फॉर्मेट मिलेगा, उसमें डाटा एंटर करिए और बल्क अपलोड हो जाएगा। ऐड क्लाइंट पे मैं क्लिक करती हूँ। मुझे यहाँ पे ट्रेड नेम डालना है अपनी पार्टी का, उनका पार्टी नेम, जीएसटी नंबर और कौन सी फ्रीक्वेंसी है उनकी जीएसटी रिटर्न्स की, क्वार्टरली या मंथली। तो मैं एक क्वार्टरली क्लाइंट का डाटा यहाँ पे ऐड कर रही हूँ और बस सारा डाटा ऐड करके सबमिट कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्लाइंट हो गया है सक्सेसफुली ऐड। मैंने इस क्लाइंट को यहाँ पे ऐड करा है क्वार्टरली रिटर्न ऑप्शन के लिए। सो नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन द क्लाइंट टैब। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है आईएफएफ की। क्यों आ रहा है आईएफएफ ऑप्शन? क्योंकि मैंने क्वार्टरली सिलेक्ट किया है। अगर आप मंथली सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जीएसटी 1 लिखा आएगा। तो ये मेरे क्लाइंट का डेटा है। स्विच करना चाहूँ क्लाइंट तो यहीं से कर सकती हूँ। और यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए इम्पोर्ट डेटा, यहाँ पे ईयर है और यहाँ पे मंथ है। तो आपको जिस भी मंथ का डेटा इंपोर्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पे पहले जनवरी का कर रही हूँ, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इंपोर्ट डेटा में। इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करके ऑप्शंस आ गए। अमेजन से आप जुड़े हुए हैं, फ्लिपकार्ट से, मीशो, ग्लो रोड, शॉप 101, पेटीएम, स्नैपडील, इनके तो डायरेक्ट आपको अवेलेबल है लिंक अपलोड करने के लिए फाइल्स जो वहां से जनरेट होती हैं। और इनके अलावा जितने भी सेलर्स हैं जिनके साथ आप जुड़े हैं, उनके लिए ऑप्शन है अदर की। तो चलिए मैं आपको पहले 1 बाय 1 करके दिखा रही हूँ। अभी मैंने क्लाइंट का डाटा दिखाया, उनकी अमेजन की शीट है। यहाँ पे हम अपलोड करते हैं B2C फाइल। फाइल को चूज करना पड़ेगा। यहाँ मैं फाइल को सिलेक्ट कर रही हूँ अमेजन में। हम पहले ऐड कर रहे हैं B2C। ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। तो ये डेटा यहाँ पे ऐड हो गया। अब अमेजन का ही मुझे अपलोड करना है B2B फाइल। मैं चूज कर रही हूँ फाइल एंड B2B को सिलेक्ट करके ओपन कर रही हूँ एंड सबमिट कर रही हूँ।
अमेजन का हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया डाटा। अभी मैं आपको जो ये अमाउंट है ना TCS का, ये चेक भी कराऊंगी इनके GST पोर्टल पे लॉगिन करके। फ्लिपकार्ट का अपलोड करते हैं सेल्स रिपोर्ट, फाइल को चूज करना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट पे चलते हैं, यहाँ पर है सेल्स रिपोर्ट जो फ्लिपकार्ट से मैंने निकाली है, इसे मैं यहाँ पे सबमिट कर रही हूँ। देन मीशो की फाइल्स, मीशो में बहुत सारी फाइल्स होती हैं, अपलोड करते हैं। फॉरवर्ड शीट पहले अपलोड कर रहे हैं, चूज फाइल करनी है मुझे। मैं मीशो में चलती हूँ और मेरे पास ये फाइल है फॉरवर्ड रिपोर्ट, इसे मैं ओपन कर लेती हूँ। देन मुझे रिटर्न शीट यहाँ पे ऐड करनी है, इसको मैं ऐड कर लेती हूँ। देन मुझे फॉरवर्ड एडजस्टमेंट शीट यहाँ पे ऐड करनी है एंड देन रिटर्न एडजस्टमेंट शीट, और इसे मैं ऐड करके यहाँ सबमिट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे मीशो की डिटेल्स ऐड कर ली है। नाउ आई एम एडिंग ग्लो रोड डिटेल्स, चूज कर रही हूँ मैं फाइल ग्लो रोड की, ये मेरे पास डिटेल है। ओपन कर लेते हैं एंड सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सभी ऐड हो गए हैं डेटा। और अगर हमें यहाँ पे अपलोड करना हो अदर, तो मैं अपलोड अदर पे क्लिक करूंगी। इनके अलावा जो भी सेलर्स हैं, तो मैं अदर वाला डेटा भी यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ, ओपन कर लेती हूँ और सबमिट कर देती हूँ। तो अदर B2C एंड अदर B2B शीट को भी ऐड करने के लिए अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए ये सारा डेटा ऐड हो गया है। मैं आपको ये अमाउंट वन बाय वन इनके GST लॉगिन से TCS का अमाउंट चेक करा देती हूँ। तो हम GST पोर्टल पे चलते हैं। मैंने यहाँ GST पोर्टल ओपन कर लिया है और मैं लॉगिन कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर रिटर्न डैशबोर्ड में आने पर TDS TCS क्रेडिट रिसीव्ड को क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 22-23 और जनवरी मंथ का क्योंकि मैंने डाटा डाला तो जनवरी सिलेक्ट कर रही हूँ और सर्च कर रही हूँ। यहाँ पे TDS एंड TCS क्रेडिट रिसीव्ड, यहाँ देखिए आप 4 रिकॉर्ड्स दिखते, मैं क्लिक कर रही हूँ TCS पे। तो देखिए मैच करते हैं। अमेजन के लिए अमाउंट आ रहा है 2112.38 और यहाँ जो मैंने डिटेल ऐड करी उसमें भी यही सेम अमाउंट है। देन अगला है हमारे पास 90,006 रुपीज .22। तो यहाँ पर देखिए ये भी मैच हो रहा है अमाउंट ग्लो रोड का। देन फ्लिपकार्ट का है 6950, देखिए ये भी मैच हो रहा है। एंड देन हमारा नेक्स्ट है अमाउंट 622,576.99, ये भी हमारा बिल्कुल ही मैच हो रहा है। तो देखिए मतलब बिल्कुल एक्यूरेटली यहाँ पे आपका डेटा ऐड होता है। इवन यू कैन मैच विद योर TCS रिपोर्ट। अदर डेटा डालने के लिए ध्यान रखिए, यहाँ पे एक सैंपल शीट दी है, इसे आप डाउनलोड कर लें और उसमें कॉपी पेस्ट कर दें डेटा को, ताकि वो इस फॉर्मेट में आ जाए जो सॉफ्टवेयर पिक करता है और आपकी फाइल यहाँ पे आसानी से सबमिट हो जाएगी। अब हम चलते हैं बैक, हमने इंपोर्ट कर दिया है सारा डेटा जनवरी मंथ का। हम चेक जाते हैं, आप देख सकते हैं IFF में से B2B का जो डेटा था वो दिखेगा क्योंकि IFF B2B को ही एक्सेप्ट करता है। हम इसे यहाँ पर मार्च सिलेक्ट कर देते हैं। तो देखिए हमारे सामने अब ये B2C का आ गया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट HSN-वाइज समरी। तो देखिए यहाँ पे आपको आपकी HSN-वाइज समरी भी जनरेट होके मिल जाती है आपकी IFF या GST-1 के लिए। और अगर आपको किसी भी रेट में कोई दिक्कत लगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है HSN या रेट चेंज की। कोई भी रेट आपको लगे ठीक नहीं है, जैसे यहाँ पर एक रेट मेरे को ग्लो रोड में लगता है कि गलत है, ये HSN रेट गलत है, तो मैं इसे यहाँ से एडिट कर सकती हूँ। अदरवाइज ये आपको एरर दिखाएगा। इस तरह का कोई भी एरर हुआ तो सॉफ्टवेयर आपको एरर दिखाएगा। तो HSN रेट में कोई एरर आ रही है तो आप एक बार क्रॉस चेक करके उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। अगर वो एरर तभी आएगी जब आपके डेटा में कोई एरर है, ठीक है। रेट वगैरह आप ठीक करना चाहें तो रेट भी ठीक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 5% रेट आ रहा है तो आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। बैक चलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ से अब JSON फाइल जनरेट कर सकते हैं अपनी GSTR-1 के लिए, ठीक है। ये आपकी GSTR-1 का डेटा प्रिपेयर होके आ गया है, क्वार्टर के केस में आ गया है, मंथली होगा तो मंथली भी आ जाएगा। अगर आपको HSN वाइज समरी भी अपनी GSTR-1 में इंक्लूड करानी है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें और फिर क्लिक करें JSN फाइल डाउनलोड पे। जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे तो ये फाइल आपकी रेडी हो गई GST पोर्टल पे अपलोड करने के लिए। चलिए हम इसे अपलोड करके देखते हैं। तो यहाँ मैं रिटर्न डैशबोर्ड पे आ गई हूँ, हम मार्च मंथ पे हैं। क्लिक करते हैं सर्च पे, यहाँ पे क्वार्टरली GSTR-1 हम प्रिपेयर ऑफलाइन पे क्लिक कर लेते हैं। चूज करते हैं फाइल जो हमने JSON जनरेट करी है, मेरे डाउनलोड फोल्डर में है ये।
मैं इसे तो देखिए यहाँ पर ये फाइल प्रोसेस में आ गई है, इट इज इन द प्रोसेस। हम चलते हैं बैक टू रिटर्न फाइल। ये अपलोड हो गई है सक्सेसफुली। वैलिडेशन प्रोसेस 15 मिनट लेगी। इसके बाद हम चलिए अब चेक करते हैं अपनी GSTR1। तो आप देख सकते हैं GSTR1 में डेटा आ चुका है B2C में, HSN वाइज समरी में। क्लिक करते हैं प्रोसीड टू फाइल पर एंड ये देखिए आपका सारा डेटा यहाँ पर आ गया है। आप टोटल चाहें तो टोटल यहाँ पर जैसे आपके टैक्सेबल सप्लाईज का जो टोटल है वो आप मैच कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की वैल्यूज से। बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट यहाँ पर डिटेल्स एंटर हुई हैं, आप देख सकते हैं। B2B डेटा ये नहीं लेगा क्योंकि वो IFF के थ्रू ऑलरेडी जा चुका है। ठीक है, तो मैंने आपको मैच करा दिया कैसे ये पोर्टल कैसे ये सॉफ्टवेयर आपके GSTR1 को ऑटोमेटिकली फाइल करा देगा। कितने भी आपके पास बड़े से बड़ा डेटा हो 5 ही मिनट में आपका काम होना है। चलिए अब हम करते हैं अकाउंटिंग एंट्री। अकाउंटिंग एंट्री के लिए आपको यहाँ टैली की XML मिलेगी। 4 फॉर्मेट्स में मिलेगी, HSN वाइज XML मंथली, रेट वाइज XML मंथली मतलब मंथली जो आपके टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए, और क्वार्टरली जो है उनके लिए। तो मैं इनके केस में HSN वाइज XML को डाउनलोड कर रही हूँ और अब हम इसे इंपोर्ट करेंगे टैली प्राइम में। ये डेटा मेरे पास एक्सपोर्ट हो गया है टैली का XML। अब मैं इसे आपको अकाउंटिंग एंट्री करके दिखाऊंगी तो देखिए कैसे आपके घंटों का काम मिनटों में हो रहा है। यहाँ मैंने जिस क्लाइंट का डेटा ऐड करा है उन्हीं का टैली डेटा ओपन करा है। यहाँ पे हम इंपोर्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे टैली प्राइम में, ट्रांजैक्शंस पे जाएंगे और हम फाइल सिलेक्ट कर लेंगे। मैं इसे सिलेक्ट कर रही हूँ, इस नाम से फाइल है ये JJ कलेक्शन Q4। एंटर कर लेते हैं और ये इंपोर्ट डेटा यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। देखिए टैली में सारा डेटा इंपोर्ट हो रहा है, यानी अकाउंटिंग की भी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। इट विल टेक ओनली 1 मिनट। तो आप देख सकते हैं डेटा पूरा इंपोर्ट हो गया है। जनवरी मंथ की सारी अकाउंटिंग एंट्रीज इसमें आ गई हैं। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं इसकी GSTR1। तो हम चलते हैं GST रिपोर्ट्स में, GSTR1 पे पीरियड सिलेक्ट कर लेते हैं 1 जनवरी 2023 टू 31 मार्च 2020। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये GSTR1 टैली से जनरेट हुई है और इसकी फिगर्स बिल्कुल मैच हो रही हैं सॉफ्टवेयर की फिगर्स के साथ। लेट्स मैच द फिगर्स। यू कैन सी B2C में है 877,970.78, दिस इज द टैक्सेबल अमाउंट जो बिल्कुल मैच हो रहा है। देन 48,005, 1758, 1758 एंड द टोटल, और जो ऊपर है ये B2B का डेटा है जो पहले IFF में चला गया था। तो देखिए कैसे ये आपका इंस्टेंटली अकाउंटिंग भी कर रहा है, आपकी GSTR1 भी प्रिपेयर कर रहा है उस डेटा के लिए जिसे आपको यूज करने के लिए फॉर द फाइलिंग ऑफ GST रिटर्न एंड फॉर द अकाउंटिंग घंटों लगते थे, राइट। तो अगर आपको भी लगे ये सॉफ्टवेयर बेनिफिशियल है, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। नाउ बात करते हैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में। इसके लिए आपको reporting.in पे आना है। यहाँ पे आपके पास 30 डेज का ट्रायल अवेलेबल है, तो आप ट्रायल वर्जन को यूज करें। दिस विल हेल्प यू टू फाइल ई-कॉमर्स सेलर्स GSTR1 इन जस्ट 2 मिनट्स। आप चाहें तो डेमो के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कौन से प्लेटफॉर्म इन्होंने मेजरली कवर करे हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। रिपोर्टिंग को क्यों लेना चाहिए? टाइम सेविंग के लिए, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इजी टू अकाउंटिंग, एक्यूरेट, यूजर फ्रेंडली एंड रिलायबल। वर्किंग प्रोसेस क्या है? सिर्फ आपको अपलोड करनी है डिटेल्स, व्यू एंड एडिट करना है, जनरेट होगी आपकी रिपोर्ट JSN में, टैली XML, अकाउंटिंग समरी भी आप जनरेट कर सकते हैं एंड CSV फाइल। इनके कस्टमर्स आप देख सकते हैं और आपको इसके साथ जुड़ने के लिए फटाफट स्टार्ट फ्री 30 डेज ट्रायल पे क्लिक करना है। किसी भी सपोर्ट के लिए यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर्स एंड ईमेल ID दी है, आप इनसे बात कर सकते हैं। आप एक बार इस सॉफ्टवेयर को जरूर ट्राई करें अगर आप खुद ऑनलाइन सेलर्स हैं या फिर आप प्रोफेशनल्स हैं और बहुत सारे ऑनलाइन सेलर्स आपके क्लाइंट हैं, ताकि आप अपने घंटों का काम कर सकें मिनटों में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।